सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो हम करने के लिए जा रहे हैं आज एक बार फिर से चैप्टर है हमारा क्लास 10वीं के मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, और इससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 41 से हम बात करेंगे 54 तक, यानी कि 14-15 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर चेक कर सकते हो। और देखो, बातें हर एक बात समझ में आने वाली, बार बार हम बोल रहे हैं, यहाँ से पढ़ो, कॉपी रखो, कलम रखो, क्वेश्चन लो, वीडियो रोको, उसको बनाने की कोशिश करो, और नहीं बने ना, नहीं समझ में आए तो वीडियो चालू करो, फिर देखो और उसको नोट करो। अगर इतना काम करते हुए चलते तो निश्चित तौर पर आपका जो मैथ है, अगर कमज़ोर भी है तो धीरे धीरे करके आपको समझ में यहाँ से बातें आने लगेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक बहुपद दिया है और इसके शून्यक के बारे में पूछ रहा है कि इसका शून्यक क्या है। तो सिंपल सी बात है, हमको यहाँ से करना क्या है, इसका फैक्टर निकालना है। क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। तो आसानी के साथ इसका निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में एक्स प्लस में 1। अब x को x से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू एक्स, तो अगर यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, तो 1 अपने पास प्लस में आ जा रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पेयर कर लेंगे इसको और इसको, मतलब जोड़े में बांध लेते हैं, और हर जोड़े में से हमको लेना है x यहाँ से कॉमन, x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अब x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस यहाँ भी है, तो दोनों में से x प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 1 हमारे पास बच जा रहा है। अब इसका हमको जीरो निकालना है, यानी शून्यक निकालना है, तो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर, अगर x को उठा के दूसरी तरफ पटके तो वो हो जाता है 1, और दूसरी तरफ देखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर भी हो जाएगा माइनस में 1। अच्छा, माइनस में 1 यहाँ भी और माइनस में 1 यहाँ भी, तो दोनों जीरो जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस में 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा होगा, माइनस में 1 माइनस में 1, बी नंबर ऑप्शन है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब ये 3 घात वाला बहुपद है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये बहुपद है में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो हमको खोजना है x क्या यहाँ पर है, x है यहाँ पर, देखो x यहाँ पर है, तो यहाँ से x के बाएं साइड में देखेंगे, सबसे पहली बात तो माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं, सबसे पहली बात ये माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में सबसे पहली बात तो एक्स स्क्वायर का गुणांक वो माइनस में होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाएं साइड में माइनस है। इसके अलावा जो दूसरी बात नज़र आ रही है ना, एक्स स्क्वायर के बगल में, यानी कि इसके इस तरफ में कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई भी नंबर नहीं हो तो उसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कितना है, माइनस में 1। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x इंटू 2 प्लस 3x। अब ये एक बहुपद दिया है, में बहुपद का घात क्या है। देखो, यहाँ से अगर आप बोल रहे हो, समझ रहे हो कि यहाँ से घात इसका 1 है और घात इस यहाँ भी 1 है। हमने क्या बताया था, किसी भी बहुपद का घात कौन सा होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वही तो घात होता है। और हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितना नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा घात कितना नज़र आ रहा है, 1 आ रहा है। और फिर यहाँ भी 1 है x का घात, और यहाँ भी 1 है। तो कई बार होगा ना, आप सोचोगे कि चलो एक घात लिख देते हैं, वहीं पर आप गलत हो जाओगे। यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या है हमारे पास, ऑप्शन में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 0 भी है। तो पहली बात तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। x को 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस है तो प्लस ले लिए। x को 3x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर दिख रहा है कि जो x का हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसका मतलब बहुपद का घात कितना हो जाएगा, घात हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या ध्यान रखना है, हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि घात है कितना। 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक -2 और -6 है।
अब यहाँ पर अल्फ़ा बराबर क्या दिया है, अल्फ़ा बराबर 2 दिया है और बीटा बराबर जो है वो है -6। अब यहाँ पर हमको शून्य दिया है, ये नहीं दिया है कि बहुपदों का योग और बहुपदों का गुणनफल दिया है। जब बहुपदों का योग और बहुपदों का गुणनफल दिया होता है उसका मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमको क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और बीटा दिया। इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान 2 है, बीटा का मान -6 है, तो ये हो जाएगा -4। और दूसरा जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का मान 2 है, बीटा का मान -6 है, तो ये हो जाएगा -12। तो ये हमारे पास बहुपदों का योग और बहुपदों का गुणनफल यहाँ से निकल के आ जाता है। अब आगे क्या देखने वाले, आगे देखेंगे हम क्या, बहुपद बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या है ज़रा बताना। बहुपद बराबर क्या लिखते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बहुपद बराबर ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो x² की जगह पर x² हो जाएगा, माइनस की जगह पर माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या होने वाला है, -4 और x है तो x लगा लिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर क्या होने वाला है, -12, तो यहाँ से लगा लेंगे -12। अब फाइनली जो बहुपद निकल के आ रहा है वो निकल के रहा x², माइनस यहाँ भी है और माइनस अंदर भी है। इसका मतलब जब कोष्ट को हटाएंगे तो यहाँ से प्लस में 4x हमारे पास हो जाएगा, तो लिख लेंगे प्लस में 4x। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस है, बाहर में कोष्ट के बाहर प्लस है और कोष्ट के अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस -12। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल कर है x² प्लस 4x माइनस 12। देखो 44 नंबर क्वेश्चन, x² माइनस प्लस 4x माइनस 12, x² माइनस 4x, अच्छा प्लस 4x माइनस 12, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अगर नोट करना है तो वीडियो को रोको, नोट कर लो, नोट तो करना है, ऐसे देख करके फ़ायदा नहीं है ना। ऐसे देख के मान लो कि अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नोट करते हैं ना तो फिर समझ लो कि उसी समझने के काम को 2 बार कर रहे हैं, और रिवीजन कर लो 2-3 बार तो फिर तो वो दिमाग से जाने वाला ही नहीं है ना। मैथ या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ जब पढ़ाई करते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, पढ़ाते समय तो याद रहता है, पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, अगर 1-2 दिन तक पूछे तो बता भी देते हैं, लेकिन उसके बाद दिमाग से बाहर चला जाता है, जिसका क्या कैसे याद रखेंगे। सीधी सी बात है, रिवीजन करते रहना है, सभी के साथ समस्या होता है। तो 44 नंबर हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो बहुपद क्या है हमारे पास, x² माइनस 5x और प्लस में x² माइनस 5x प्लस 6, इसके शून्यकों का योग पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करना है, a का वैल्यू यानी कि x² का जो गुणांक होता है वो a होता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि x² के बगल में यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो x का गुणांक हम ले लेते हैं यहाँ से 1, कुछ नहीं मतलब 1, और अगर माइनस रहेगा तो माइनस में 1। फिर यहाँ पर x का गुणांक यहाँ पर यानी इसके बाएं साइड में -5 है, तो यहाँ से जो b का वैल्यू है यहाँ से a लिखना पड़ेगा, x लिख दिया, यहाँ से a हो गया। b का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -5 और c का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 6, यहाँ से दिख रहा है हमको। अब हमको क्या करना है, अब करना है हमको अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमको पता है ये होता है माइनस में b/a। तो माइनस ये वाला माइनस तो पहले आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, माइनस में 5 है, तो यहाँ से माइनस में 5 रख लिए, और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है तो 1 कर लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस, अगर कोष्ट हटाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस और नीचे में 1। तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर प्लस में 5। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, प्लस में 5, डी नंबर ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास द्विघात बहुपद x² माइनस 2 के शून्यक बताओ। तो x² माइनस 2 का हमको क्या करना है, शून्यक निकालना है। इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो 2 तरीका है, ठीक है, जिसमें से एक तरीका की बात हम यहीं कर लेते हैं। अब इसके गुणनखंड को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो x का स्क्वायर ले लेंगे, अब -√2 का स्क्वायर ले लेंगे। हमको पता है कि यदि a² माइनस b² लिखा हुआ हो तो इसको लिखते हैं a प्लस b और इंटू में a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से यदि हम इसको a मान ले, इसको b मान ले,
ठीक है। और दूसरी बात जो यहाँ समझने वाली, देखो √2 को √2 से गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसलिए हमने √2 का स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ से a और b, तो इसका मतलब a प्लस b, तो ये हो जाएगा x प्लस √2 और दूसरा हो जाएगा x माइनस √2 इस फॉर्मूला के अनुसार, ठीक है। अब इसका शून्य निकालना है, बराबर में 0 लिखेंगे और इस तरीके से हम x प्लस √2 बराबर लिखेंगे 0, तो x बराबर हो जाएगा, इसको उठा के पटकेंगे उधर तो माइनस में √2, फिर से x बराबर यहाँ से हमको x माइनस, तो यहाँ से x माइनस √2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर जो होगा इसको उठा के पटकेंगे माइनस में, दूसरे साइड जाके प्लस में हो जाएगा √2। तो यहाँ से दो शून्य निकल के आ रहा है माइनस √2 और √2। तो यहाँ से देख लो कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन माइनस √2 और √2। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन में क्या, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। अब यहाँ से हर एक बहुपद को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं, पहला बहुपद क्या है, यहाँ पर क्या बोला है, लेकिन किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल -2 है। तो यहाँ से हम पहला बहुपद यहाँ से देखेंगे x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास जो a का वैल्यू निकल के आ रहा है 1, b का वैल्यू निकल के आ रहा है 3 और c का वैल्यू निकल के आ रहा है 2। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस अगर बीटा करते हैं तो ये निकल के आएगा माइनस में b/a, b का वैल्यू है 3, यहाँ माइनस लगाएंगे -3 और 1 वैल्यू, तो ये -3 तो निकल के आ रहा है। फिर बता रहा है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का वैल्यू है 2 और a का वैल्यू 1 और इसका मतलब 2। क्या पूछ रहा था, शून्यकों का योगफल -3 होना चाहिए, हो गया। शून्यकों का गुणनफल अगर शून्यकों का गुणनफल 2 होना चाहिए, ये भी हो गया। मतलब हमारा आंसर जो है वो पहले वाले बहुपद में ही आ जाता है। इस तरीके से देखते हैं हम ऑप्शन नंबर 1 यानी ए इसका आंसर होगा। नहीं मिले तो क्या करना था, फिर बी को चेक करते, फिर सी को, फिर डी को, ठीक है। देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को, अगर नोट करना है तो वीडियो रोको, नोट करो, ठीक है, समझ में आने वाली है, ठीक। देखो अगर थोड़ा सा मैथ में कमज़ोर भी हो ना तो हर एक बात को बारीकी से देखो, समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। आप यदि कमज़ोर हो मैथ में, इसका मतलब आपने इससे पहले के क्लास में ध्यान नहीं दिया है। देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा, कहते हैं ना, तो उस बात को सच करके दिखाना है, ठीक है। कमज़ोर कोई नहीं होता है, बस थोड़ा सा मेहनत लगेगा और समस्या यहाँ से आसान हो जाता है। तो यहाँ से 47 नंबर हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन को अपने को देखना है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन, यदि p ऑफ x एक बहुपद है, p ऑफ x बराबर x² माइनस में 3x और -4, ये एक बहुपद है, तो p ऑफ x का एक शून्यक होगा। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, बस शून्यक ही तो निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करना है, देखो अपने को क्या चाहिए, यहाँ से मिडिल टर्म को तोड़ना है और तोड़ने के बाद जो है ना गुना करके माइनस में 4 आना चाहिए और जोड़ या घटा करके माइनस में 3 आना चाहिए। किस प्रकार से तोड़ देते हैं, यहाँ से x² माइनस में यहाँ से 4x प्लस में x और -4। तो यहाँ से देख रहे हैं 4x में से यदि x घटाएंगे तो -3, 4 को यदि 1 से गुना करेंगे तो -4। तो सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ से पेयर कर ले, जो करते आए हम, यहाँ से x यहाँ से कॉमन लेंगे, x -4 हो जाएगा। यहाँ से अपने को कॉमन लेना है 1, तो यहाँ से x -4 हो जाएगा। अब यहाँ से x -4 को कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x + 1 बराबर में, अगर शून्य का निकालना है 0 लिखेंगे। अब यहाँ से x -4 बराबर 0, तो इसका मतलब 4 को उठा के दूसरी तरफ पटकेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसी तरीके से x + 1 बराबर 0, x को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस में a। तो यहाँ से हमारे पास दोनों ही शून्य निकल चुका है। हमको पूछ रहा था सिर्फ एक शून्य के बारे में 48 नंबर क्वेश्चन में। तो 48 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है, बोल रहे 4 और माइनस में 1 आ रहा है आंसर, तो एक शून्य पूछ रहा है, वो हो जाएगा 4।
49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बहुपद p ऑफ x, एक बहुपद दिया है p ऑफ x जो है x² माइनस 2x माइनस 6, ये एक बहुपद है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना है, सिंपल सी बात है। ए बराबर अब तो बता सकते हो ए का वैल्यू कितना है, वो x² का गुणांक, यानी कि x के बाएं साइड में कौन सा नंबर है, कुछ नहीं, अगर नंबर नहीं है तो ए का वैल्यू 1। b बराबर क्या होगा, x का गुणांक या x के बाएं साइड में क्या है, माइनस में 2 है तो माइनस में 2, और c बराबर क्या है, माइनस में 6, यानी कांस्टेंट अचर संख्या जो भी है वो c का वैल्यू होता है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, c बट्टे ए। सी का वैल्यू है यहाँ से माइनस में 6, ए का वैल्यू कितना है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा यहाँ से माइनस में 6। 49 नंबर देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस में 6, बी नंबर ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है x² प्लस ax माइनस बी, ये एक बहुपद है के मूल बराबर किंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि मूल जो है, सबसे पहले तो देखो x, यहाँ पर देखो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू x के बाएं साइड में कुछ नहीं है, मतलब प्लस में 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और c का वैल्यू हो जाएगा माइनस में b का वैल्यू ये वाला a, x का गुणांक। अब यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है अल्फ़ा बराबर है मान लेते हैं m, और बीटा बराबर जो है वो मान लेते हैं माइनस में m। अब क्या बता रहा है हमको, बराबर हो तो ए का मान निकाले। देखो इन्वॉल्व हमको क्या करना है, ए का मान निकालना है, इस वाले ए का। तो ये दो फॉर्मूला है हमारे पास, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अगर शून्यकों के गुणनफल में जाएंगे तो वहाँ सी इन्वॉल्व होता है, सी और ए। तो हमको इन्वॉल्व क्या करना है, बी को इन्वॉल्व करना है, इसका मतलब शून्यकों का योग चाहिए हमको। तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी बट्टे ए। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है यहाँ से m, और प्लस बीटा का वैल्यू क्या माने हम, माइनस में m, ठीक है। अब b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर b का वैल्यू देखेंगे तो b का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, इधर b का वैल्यू प्लस में 1 है, तो यहाँ से b का वैल्यू माइनस लगाएंगे और a कर देंगे, और a का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ से देख लेते हैं m और माइनस m, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस a बराबर 0, या हम बोल सकते हैं a का वैल्यू जो होगा वो होगा 0। तो यहाँ से देख लेते हैं 49 से 50 नंबर क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन में आ जाओ, डी नंबर ऑप्शन कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से नोट करना है, वीडियो रोको नोट करो, ठीक है, और ये ज़रूरी है, ठीक है। नोट करने अगर बिना नोट किए है यदि 40% 50% समझ में आ रहा है, 60% तो नोट कर लो तो 90% समझ में आ जाएगा। तो नोट करना बहुत ज़रूरी है। हम तो कि बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, अगर नहीं बने ना तो फिर वीडियो चालू करके समझो। इससे क्या होगा ना, पहले से कुछ बातें दिमाग में आ जाएगी, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, किस तरीके से बनाएंगे। और इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से कर दिया ना कि अगर आप तीनों वीडियो को देख लो, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, 3 पार्ट में वीडियो है सारे, तीनों वीडियो को देख लो तो समस्या होने वाली नहीं, बहुपद से जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो बनेगा, ठीक है। आगे देखेंगे 50 नंबर हो गया हमारे पास। अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस ए, ये है x² माइनस 9x प्लस ए, ये एक बहुपद है के मूलों का गुणनफल 8 है। मूलों का गुणनफल मतलब क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमको 8 दिया है, तो ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हमको इस वाले ए का वैल्यू निकालना है। तो ए बराबर यहाँ से कितना है, 1, x² के बगल में कुछ नहीं है, गुणांक कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या हो जाएगा, x के बगल में -9 है तो -9 हो जाएगा, और c का वैल्यू हो जाएगा a। हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टे ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमको दिया कितना है प्रश्न में, ये दिया है 8, और c का वैल्यू कितना है a, और a का वैल्यू है 1। तो a का वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 8। देख लो ज़रा ऑप्शन में है या नहीं। तो a का वैल्यू निकल के आ रहा है 8, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम यहाँ से। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघातीय बहुपद इतना के शून्य के x² प्लस 3x प्लस 2
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका हमको शून्यक चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका गुणनखंड हम कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x यहाँ से ना, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ से अगर हम 2x को यदि x से गुना करें तो ये होगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ से इसको गुना करते हैं ना तो कितना हो रहा है 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात है, हमको यदि 2x और प्लस x को जोड़ते हैं तो ये होता है 3x, ये हमारा मिडिल वाला टर्म यहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से हमको बनाना होता है। अब पेयर कर लो, पेयर करने के बाद क्या करना है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, ये भी हो जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ से क्या करना है, x प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा यहाँ से x प्लस 1, और चूँकि हमको शून्य निकालना है तो बराबर में रखेंगे 0, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 बराबर 0। तो x 2 को उठा के दूसरी तरफ पटको, प्लस में है, दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस में चला जाएगा। फिर x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से प्लस में है, दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस में आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास दोनों शून्यक आ जाता है, वो है -2 -1। तो देखो -2 -1 किस में है आंसर। ठीक है, ये है हमारा ए नंबर ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन 53। ठीक है, 53 और 54 को देखेंगे। पहले इसको नोट करना है, नोट कर लो, फटाफट मिटा ले, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो रोक करके मिटा लेना, ये रोक करके नोट कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ से मिटा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट का 2 क्वेश्चन देखा है, देख लो लास्ट का। ठीक है, उसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन है ना उसको रिवीजन करो। अच्छा, क्या फ़ायदा होगा यदि हम सारे क्वेश्चन को देखें, जितना क्वेश्चन सोल्व किया 54 क्वेश्चन यानी 54 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 3 वीडियो में हमने कवर किया है, तो क्या फ़ायदा होगा। देखो, अगर बार बार कई बार ऐसा क्वेश्चन है ना, इसको 4 बार 5 बार आया है एक ही प्रकार का क्वेश्चन, और हमने सबको सोल्व किया है, इससे फ़ायदा क्या होगा ना, जो बातें पहली बार में थोड़ी बची होगी वो दूसरे क्वेश्चन में सोल्व हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। जो दूसरे क्वेश्चन में बचा होगा थोड़ा सा, वो तीसरे क्वेश्चन में हो जाएगा सोल्व। तो ऐसा नहीं है ना, ये वाला क्वेश्चन है तो उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते, नहीं, देखना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और हम बार बार तो बोल ही रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी क्या करना है, पहले वीडियो रोकना है, बनाने की कोशिश करना है, नहीं बने तो देखना है। 53 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, क्या कह रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण इसका और इसका 0 का मूल हो तो AB का मान निकालो। ठीक है, यानी 2 बहुपद है हमारे पास, या 2 द्विघात समीकरण यहाँ दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0, एक तो ये दिया है, और दूसरा दे दिया हमारे पास bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0। अब बोल रहा है x बराबर दोनों के लिए 1 है, तो यहाँ से हम x बराबर 1 दोनों समीकरण में क्या करना है, रख लेना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस a बराबर 0, इस तरीके से देखेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस a बराबर 0, ये हो जाएगा 2 प्लस a बराबर 0। तो a का वैल्यू जो निकल के आएगा और 2 को उठा के पटकेंगे दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा -2। इस वाले समीकरण में भी क्या करना है, b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने क्या किया, 1 रख दिया है, क्योंकि x का वैल्यू कितना था, 1 था, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, b इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और उसके बाद हमको यहाँ से b को 1 से गुना करेंगे b हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 हो जाएगा बराबर में 0। ये होने वाला है अपने पास b इंटू 1 b प्लस में b प्लस में 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, b और b को जोड़ेंगे 2b हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2b और 3 को उठा के दूसरे तरफ पटकेंगे तो ये हो जाएगा -3, b बराबर हो जाएगा हमारे पास -3/2। तो a और b दोनों का वैल्यू आ चुका है। हमको पूछ क्या रहा है यहाँ से, a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा। तो अब निकाल सकते हैं हम क्या, a इंटू बी, क्या बताना, a का वैल्यू क्या था हमारे पास, a का वैल्यू -2 है, b का वैल्यू है -3/2। सबसे पहले तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है 3। तो a इंटू बी बराबर 3 आ गया। ए बी कहाँ से आया, a का वैल्यू यहाँ से आया, b का वैल्यू यहाँ से आया।
तो 53 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताओ ज़रा, ये हो जाएगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। 54 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा बीटा है। अब इसका शून्यक दिया है अल्फ़ा और बीटा, तो 1/अल्फ़ा और प्लस में 1/बीटा का मान निकाला है। तो हमने इस तरह के क्वेश्चन में आपको बोल रखा है क्या करना है, सबसे पहले ए का वैल्यू निकालना है जो कि है हमारे पास 1, बी का वैल्यू यहाँ से माइनस में 1 और सी का वैल्यू है 1। ए बी सी का वैल्यू हमारे पास पता चल गया। अब सिंपली क्या करना है, हमको करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बट्टे ए। तो यहाँ से माइनस तो पहले लगेगा और बी का वैल्यू भी माइनस में 1 है और ए का वैल्यू तो 1 है ही, तो ये हो जाएगा 1। माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा 1/1, 1 हो जाएगा। अब निकालना है हमको अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है सी बट्टे ए। सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है, ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ से ये भी निकल के आ रहा है 1। अब सिंपल सी बात है,